अपने लिव इन पार्टनर श्रद्धा के 35 टुकड़े करने के आरोपी आफताब के खिलाफ हो रहे खुलासे उसका घिनौना सच बयां कर रहे हैं। श्रद्धा के व्हाट्सएप चैट जो सामने आई, उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स जो सामने आई, जो बयां कर रही हैं कि श्रद्धा के कत्ल से पहले उस पर आफताब ने काफी जुल्म किए, जिसका आखिरी अंजाम 35 टुकड़ों के रूप में सामने आया। श्रद्धा को आफताब कैसे टॉर्चर करता था, कैसे ब्लैकमेल करता था, टाइम्स नाउ नवभारत पर इसकी गवाही खुद श्रद्धा के दोस्तों ने दी। वो ये आफताब था, वो उसके बॉडी पे सिगरेट बट्स को लाइट आउट करता था। वे भी जब बात करती थी तो दूर जाके बात करती थी क्योंकि वो डर रही थी। वो ब्लैकमेल इस बात से करता था कि वो खुद तो लाइक ही विल सुसाइड। वो बोलता था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा और तुम्हारे पूरे फैमिली का नाम लिख दूंगा। सुना आपने, क्या कुछ न सहा, हर हाल में भरोसा किया, जुल्म सितम के बीच खुश रहने की कोशिश की, लेकिन सिला क्या मिला? 35 टुकड़ों वाली बेरहम मौत। सुना है क्रिमिनल कितना भी शातिर क्यों न हो, क्राइम के बाद कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। अब आफताब के इन्हीं सुरागों की तलाश देश के 5 बड़े राज्यों दिल्ली, हरियाणा, मुंबई, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन ऑन है। श्रद्धा का डेथ वारंट लिखने वाले आरोपी आफताब की क्राइम कुंडली खंगाल कर उसे फांसी के तख्ते पर पहुंचाने के पुख्ता इंतजाम किए जाने पर फोकस है। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस की टीम शुक्रवार को गुरुग्राम के डीएलएफ साइबर सिटी में उस जगह पहुंची जहां आफताब श्रद्धा के 35 टुकड़े करने के बाद भी इत्मीनान से नौकरी कर रहा था। श्रद्धा मर्डर केस मामले में दिल्ली पुलिस लगातार साक्ष्य जुटाने में जुटी हुई है और इसी पड़ताल को लेकर के दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो इस वक्त गुरुग्राम में मौजूद है। पहले मैं आपको तस्वीरों को दिखाना चाहूंगा, देखिए किस तरीके से दिल्ली पुलिस की जो टीम है या गुरुग्राम के इसी इलाके मौजूद है जहां पर आफताब नाम का जो दरिंदा है जिसने बेरहमी श्रद्धा के कत्ल किया और उसके शव के 35 टुकड़े किए, वो दरिंदा यही काम करता था। तो उसी को लेकर के दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची है पड़ताल करने के लिए, ताकि इसमें कुछ और जो साक्ष्य है वो मिल सके। दरअसल आफताब ने श्रद्धा के कत्ल की बात को कहानी तो सुना दी, लेकिन कोई बड़ा सबूत नहीं छोड़ा। लिहाजा पुलिस कहीं श्रद्धा के सिर की तलाश कर रही है तो कहीं उन हथियारों की जिससे आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए। इस बीच टाइम्स नाउ नवभारत की पड़ताल में कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं जो आफताब की हैवानियत की कहानी खुद ब खुद बयां कर रहे हैं। श्रद्धा को पीटता था आफताब, व्हाट्सएप चैट में मारपीट का जिक्र। कल की सारी पिटाई से मुझे लगता है कि मेरा बीपी लो है और मेरे शरीर में दर्द है, शरीर से उठने की एनर्जी भी नहीं बची है। व्हाट्सएप चैट में लिखे ये वो शब्द हैं जो बताते हैं कि श्रद्धा आफताब के साथ रहते हुए क्या कुछ झेल रही थी। साल 2020 के नवंबर के महीने में श्रद्धा ने अपने दोस्त को व्हाट्सएप चैट्स के दौरान बताया था कि आफताब ने उसे इतना मारा कि वो बिस्तर से उठ नहीं पा रही है। आफताब करता था हैवानियत, श्रद्धा के चेहरे पर चोट के निशान। ये तस्वीरें देखिए और समझिए कि श्रद्धा पर क्या गुजर रही थी। कत्ल से महीनों पहले किस कदर आफताब उस लड़की पर अत्याचार कर रहा था। साल 2020 में 3 से 6 दिसंबर तक श्रद्धा वसई के एक अस्पताल में एडमिट थी क्योंकि उसके साथ आफताब ने जबरदस्त मारपीट की थी। श्रद्धा की एक्सरे रिपोर्ट और अस्पताल से डिस्चार्ज स्लिप इस बात के प्रमाण हैं कि उसके साथ हैवानों जैसा सुलूक किया गया था। जैसे कि आपने इसे श्रद्धा को देखा था, अब आपने पढ़ा, मतलब याद नहीं आता हो, बहुत सारे पेशेंट आते हैं, तो क्या आपको कुछ समझ में आया कि ये जो ब्रूजेज हैं, जो स्वेलिंग्स हैं, ये क्या मारपीट की वजह से आते हैं या कोई गिरने की वजह से आते हैं? मतलब हो सकता है, गिरने से भी हो सकते हैं, मारपीट से भी हो सकते हैं। ऐसे देखो फैमिली डिस्प्यूट के केसेस तो फ्रीक्वेंटली आते हैं। काफी बार पेशेंट्स खुद, मतलब जो भी फीमेल रहती है, जनरली फीमेल ही विक्टिम रहती है। बेसिकली देखिए, गिरने से इतना नहीं लगता, मतलब जिस तरह से फोटो आपने देखा, इस बेसिकली जो आपका एक्सपीरियंस है वो क्या कहता है? हो सकता है ये बीच में एक दूसरे के बीच में हाथापाई हो जाए।
अभी तक की जांच में यह खुलासा हुआ है कि आफताब सीरियल ऑफेंडर था। वो ड्रग्स लेता था, गांजा पीता था। बताया जा रहा है कि हत्या वाले दिन भी आफताब ने गांजे वाली सिगरेट पी थी। श्रद्धा के मोबाइल में आफताब के ड्रग्स वाले सबूत थे, जिसके कारण आफताब उसे मारता पीटता था। रोज रोज की मारपीट से तंग आकर एक बार आफताब के खिलाफ श्रद्धा ने मुंबई के नाला सोपारा पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। श्रद्धा के दोस्तों ने टाइम्स नाउ भारत पर आफताब को लेकर ऐसे खुलासे किए जिसे आप भी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आफताब न सिर्फ श्रद्धा को मारता था बल्कि सिगरेट से दागता भी था। हमारी जो लेडी फ्रेंड है उनके थ्रू सुना था कि जो ये आफताब था वो उसके बॉडी पे सिगरेट बट्स को लाइट आउट करता था। तो ये मैंने सुना था और उसके बाद हमने मतलब दोस्तों ने जो है वो आफताब को थ्रेटन भी किया कि हम पुलिस को बता देंगे ये बात अगर तुम ऐसे ही श्रद्धा को परेशान करते रहे तो। पर श्रद्धा ब्लैकमेल थी आफताब के थ्रू, बिकॉज ऑफ विच जो श्रद्धा थी उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि ऐसा मत करो। एंड हम भी ऐसे हो गए थे कि यार श्रद्धा सामने से बोल रही है तो अगर हमने पुलिस में बोल दिया और उसने अगर वो मुकर गई तो इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर अस। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर इतनी यातनाएं थीं तो श्रद्धा ये सब कुछ सहती क्यों रही? तो इसके पीछे था आफताब की ब्लैकमेलिंग का वो खेल जिससे श्रद्धा डर जाती थी। श्रद्धा के बेस्ट फ्रेंड ग्लैडविन ने टाइम्स नाउ भारत को बताया कि आफताब श्रद्धा को सुसाइड करके उसके परिवार को फंसाने की धमकी देता था। वो ब्लैकमेल इस बात से करता था कि वो खुद तो लाइक ही विल सुसाइड। वो बोलता था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा और तुम्हारे पूरे फैमिली का नाम लिख दूंगा। और श्रद्धा जो कि मैंने बोला कि शी वाज अ फैमिली गर्ल, तो वो चाहती नहीं थी कि ऐसे उसके फैमिली तक ये बात पहुंचे या फिर वो कुछ लीगल बैटल में इन्वॉल्व हो, क्योंकि मिडिल क्लास है हम सब। एंड शी डिडंट वांट कि ये कुछ बहुत बड़ा हो जाए एंड एक लड़के की वजह से उसकी फैमिली को झेलना पड़े कुछ। तो इसलिए वो हमेशा ना सहम जाती थी और ये बहुत उसको टोकता भी था कि तेरे फैमिली को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं सुसाइड करके ये कर दूंगा, तेरे फैमिली पे ये चार्जेस डाल दूंगा। आफताब के बारे में उसके दोस्तों ने श्रद्धा को कई बार चेताया था। उसके खिलाफ पुलिस जाने की बात भी कही थी, लेकिन श्रद्धा ही उन्हें इस बात के लिए मना कर देती थी। यही कारण था कि आफताब का मन काफी बढ़ गया था। श्रद्धा के दोस्तों के मुताबिक आफताब का श्रद्धा पर पूरी तरह से कंट्रोल था। आफताब के बारे में ऐसे रिलेशनशिप को लेकर वो कभी कुछ बताती नहीं थी, काफी कंट्रोल थी आफताब के थ्रू। आफताब बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग था। वो फोन पे भी अगर बात करती थी आफताब से तो वो दूर जाके बात करती थी कभी भी, तो हमें कभी पता नहीं चलता था कि कि क्या चल रहा है उन दोनों के बीच में। तो ये हमारे लिए काफी ये एक साइन था कि ये जो लड़का है काफी कंट्रोलिंग है श्रद्धा को लेके। तो हमने बताया श्रद्धा को कि ऐसा इसके साथ मत रहो, खत्म कर दो रिलेशनशिप को। और वो भी करना चाहती थी, टिल दी वेरी एंड वो रिलेशनशिप को खत्म करना चाहती थी। पर आफताब हमेशा ब्लैकमेल करके या फिर उसको धमका के रिलेशनशिप में उसको ट्रैप कर लेता था। आफताब ने करीब 6 महीने पहले श्रद्धा की पहले तो गला दबाकर हत्या की, फिर उसकी आरी से 35 टुकड़े कर दिए। इन सब के बीच श्रद्धा के दोस्त ग्लैडविन ने मई में ही श्रद्धा से बात की थी। जब श्रद्धा के दोस्तों को उसके मर्डर का पता लगा तो किसी को यकीन नहीं हुआ। उन्हें कुछ न कर पाने का अफसोस भी हुआ। श्रद्धा से आखिरी बार मेरी बातचीत यही मई में हुई और उसके बाद मेरी कोई कांटेक्ट नहीं हुई श्रद्धा से। वो चाहती थी कि मैं उसके साथ कुछ एक रील पे काम करूं, उसको कुछ सजेशंस चाहिए था, फीडबैक चाहिए था। बस उसी के सिलसिले में उसने मुझे मैसेज किया था ऑन 4th में। आफताब ने अपने हाथ पर फेथ एंड होप का टैटू बनवा रखा था। श्रद्धा तो दोस्तों के मन में अब सिर्फ अफसोस है कि काश श्रद्धा को बचाया जा सकता, काश उस वक्त सही कदम उठाया गया होता, लेकिन उम्मीद इंसाफ के लिए बरकरार है। वक्त एक ब्रेक